ज़ुल्हिज्जा या अशरे ज़ुल्हिज्जा, ये अय्याम, ये दिन अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बहुत ही ज़्यादा फजीलत वाले अय्याम हैं। अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान को वक्तन फ़वक्तन ऐसे मवाक़े अता फ़रमाते हैं, हमारी छोटी छोटी नेकियां भी उन दिनों में बड़ी हो जाती हैं, छोटे छोटे अमाल का सवाब भी बहुत ज़्यादा उन अय्याम में हो जाता है। अमल हम थोड़ा करते हैं मगर सवाब अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा अता फ़रमाते हैं। कई ऐसे मुकामात भी आप देखेंगे कि वहाँ पर किया जाने वाला अमल सवाब के लिहाज से बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा। काबतुल्लाह में अगर कोई एक नमाज पढ़ता है 1 लाख नमाजों के बराबर करार दिया गया। मस्जिद नबी में कोई एक नमाज पढ़ता है तो 1000 नमाजों के बराबर करार दिया गया। लैलतुल क़द्र में इबादत को 1000 महीनों से बढ़कर करार दिया गया। वक्तन फ़वक्तन अल्लाह तबारक व तआला ये मवाक़े हमको अता करते हैं ताकि हम नेकियों में और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मगर लोगों का मामला ये है, इससे गलत मफ़हूम लोग लेते हैं। रमज़ान में ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा अमल करना है, बाद में छोड़ देना है, या इसी तरह फजीलत वाले अय्याम वगैरह जो आते हैं, लोगों का गलत तसव्वुर है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाल तो करते हैं, मगर ये अय्याम जैसे ही गुजर जाते हैं उनका रवैया बिल्कुल तब्दील हो जाता है। जैसे वो नेकियों के मामले में सबकत ले जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, बिल्कुल वो मामला ख़त्म हो जाता है। शरीयत का मामला ये नहीं, शरीयत का हुक्म ये नहीं है। हमेशा अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी दी ही इसलिए कि हम अमाल सालिहा करते रहें, आखिरत की तैयारी करते रहें। हाँ, कुछ कुछ अय्याम, कुछ कुछ मकामात ऐसे बताए गए, उसमें अगर हम थोड़ा भी अमल करते हैं बहुत ज़्यादा सवाब जो है हमको नसीब होता है। उन्हीं अय्याम में ये अशरे ज़ुल्हिज्जा के अय्याम भी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना चाहिए कि अय्याम अल्लाह तबारक व तआला हमको अता करे और साथ ही साथ में ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करने की हमें तौफीक बख्शे। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरे फज्र का आगाज़, वल फज्र वलयालिन अश्र, कसम है फज्र की और 10 रातों की। तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तेफाक है, यहाँ पर 10 रातों से मुराद जो है ज़ुल्हिज्जा की शुरू के जो 10 अय्याम है उसकी 10 रातें मुराद है। और रात बोलकर दिन मुराद लिया जाता है, दिन बोलकर रात मुराद ली जाती है, यानी 24 घंटे पूरे उसके अंदर आते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रातों की जो कसम खाई है ये अशरे ज़ुल्हिज्जा की शुरू की 10 रातें। अल्लाह तबारक व तआला क्यों अल्लाह ने कसम खाई? हम कसम खाते हैं किसी बात में ताकीद पैदा करने के लिए, सामने वाले को ये साबित करने के लिए कि मैं इस बात में सच्चा हूँ, झूठा नहीं हूँ। मगर अल्लाह तबारक व तआला किसी भी चीज़ की कसम खाते हैं उसकी अहमियत बतलाने के लिए कि वो कितना अहम मामला है। तो यहाँ पर मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ने जो कसम खाई है इन 10 अय्याम की अहमियत बतलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई। इससे ये भी नहीं समझना चाहिए कि अल्लाह के अलावा दूसरी चीज़ों की कसम खा सकते हैं। कई लोग गलत इस्तेदलाल करते हैं, देखो अल्लाह खुद कसम खा रहा है दीगर चीज़ों की और हम भी खा सकते हैं। नहीं, ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की शान के लायक, वो जो चाहे करे। लेकिन हमको जो हुक्म दिया गया है, मन कान हालिफन फल्यहलिफ बिल्लाह, तुम में से जो कोई कसम खाना चाहता है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कसम खाए। मन हलफ बिगैरिल्लाहि फक़द अशरक, जिसने अल्लाह के अलावा दूसरी चीज़ों की कसम खाई उसने गोया के शिर्क किया। तो शिर्क करार दिया गया अल्लाह के अलावा दीगर चीज़ों की कसम खाने को। तो बहरहाल बात चल रही थी वल फज्र वलयालिन अश्र, यहाँ पर मुराद जो है शुरू के 10 अय्याम है। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया अफ़ज़लु अय्यामिद दुनिया अय्यामुल अश्र, अल्लाह के नज़दीक जितने भी अय्याम हैं, जितने भी दिन है, उन सारे दिनों में सबसे ज़्यादा अफजल अय्याम ज़ुल्हिज्जा के शुरू के 10 अय्याम है। ला मिथलहुन्न फी सबीलिल्लाह, साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी दीगर अय्याम में एक आदमी जो है अल्लाह के रास्ते में निकल रहा है,
जिहाद के लिए क्या उससे भी ज़्यादा अफजल है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, उससे भी ज़्यादा अफजल है। इल्ला ये कि अगर कोई मुसलमान इस्लाम के रास्ते में शहीद कर दिया गया तो उसका अमल इससे अफजल है, वरना ये अय्याम जो है अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा अफजल अय्याम है। लेकिन देखने में ये आता है इतनी ज़्यादा इसकी जब अहमियत है, लोग इसको अहमियत देते नहीं। जिस तरह इन अय्याम में इबादत करना चाहिए, जिस तरह इन अय्याम में जो है बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लेना चाहिए, इन अय्याम में वो बात नज़र नहीं आती जिस तरह रमज़ान के महीने में लोगों के दरमियान बात नज़र आती। क्यों इतनी ज़्यादा फजीलत इन अय्याम को दी गई है? अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने बुखारी की शरह लिखी, वो शरह लिखने में करीबन 25 साल उनको लग गए। ऐसी उनकी शरह है, आज तक किसी ने वैसी शरह नहीं लिखी। तो वो फरमाते हैं ये 10 अय्याम को क्यों इतनी ज़्यादा फजीलत दी गई है। तो उनकी जो राय है वो फरमाते हैं वल्लदी यज़हर, जो बात जाहिर होती है, अन्ना सबब फी इम्तियाज अशर ज़ुल्हिज्जा, ज़ुल्हिज्जा के शुरू के 10 अय्याम को इतनी ज़्यादा जो फजीलत दी गई है उसकी वजह यह है ली मकानी इज्तिमाई उम्महातिल इबादत, अहम इबादतों को अल्लाह ने इसमें जमा कर दिया है। इतनी अहम इबादतें दीगर अय्याम में आपको नज़र नहीं आएंगी। वही अस्सलात वस्सियाम वस्सदक़त वल्हज, ये इसमें नमाज भी है, रोज़े भी है, हज का तस्करा भी है, अरफा का दिन भी है, यौमुन नहर भी इसके अंदर आता है, अय्यामुत तशरीक़ यौमुन नहर भी इसके अंदर आता है। ये सारी चीज़ें जो है दीगर अय्याम में आपको नहीं मिलेगी। तो वाकई में इनकी जो राय है या ये जो फरमा रहे हैं हज इन्हीं अय्याम में किया जाता है, दीगर अय्याम में हज का तस्करा आपको नहीं मिलेगा। अरफा का दिन इन्हीं अय्याम में आता है और इसी तरह सारे अय्याम में इन 10 दिनों में भी सबसे अफजल दिन जो करार दिया अल्लाह के नबी ने 10 ज़ुल्हिज्जा का दिन, जो कुर्बानी का दिन है, इन अय्याम में भी वो सबसे ज़्यादा फजीलत वाला दिन है। तो वो दिन भी इन्हीं 10 दिनों में आता है। तो क्या इन दिनों में किया जाए? जब इतने अफजल अय्याम है, इतने अहम अय्याम है, इन अय्याम में क्या किया जाए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फीहा अहब्बु इलल्लाहि मिन हादिहिल अय्याम यानी अल अश्र, अल्लाह के नज़दीक इन दिनों में किया जाने वाला अमल बहुत ज़्यादा पसंदीदा है दीगर अय्याम के मुकाबले में। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं इन अय्याम में नेक अमाल करना है, कैद हमको नहीं लगाई गई। कुछ अय्याम बताए गए हैं, कुछ अमाल बताए गए हैं, वो अमाल तो करना है लेकिन हमें इख्तियार दिया गया है। जो भी अमाल सालिहा नेक अमाल किताब व सुन्नत से साबित है, वो सारे नेक अमाल इन अय्याम में बजा ला सकते हैं। जिसके मुकद्दर में इसी तरह जिसके अंदर जितनी ताकत है, जितनी क़ुव्वत, अल्लाह ने क़ैद नहीं लगाई कि फला फला काम करो वरना लोग मशक्क़त में पड़ जाते। अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियार दिया, जो भी अमाल सालिहा किताब व सुन्नत से साबित है, उन अमाल सालिहा नेक अमाल को इन अय्याम में तुम लोग बजा लाओ। दीगर अय्याम के मुकाबले में इन दिनों में किया जाने वाला अमल अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, बहुत ज़्यादा महबूब है। तो अल्लाह पसंद करते हैं बंदे नेक अमाल नेकियां इन अय्याम में करें। तो जहाँ तक हो सके एक मोमिन की कोशिश हो गुनाह इन अय्याम में हम ना करें। वैसे हमेशा हमारी कोशिश होनी चाहिए, लेकिन चूंकि शैतान लगा हुआ है गुनाह सरजद होते हैं, लेकिन इन अय्याम में अमाल सालिहा अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। एक मुसलमान की कोशिश हो ज़्यादा से ज़्यादा अमाल सालिहा करें। अमाल सालिहा एक दो बातें बताकर फिर जारी आता हूँ। अगर हमारी कामयाबी का जो दारोमदार है दो चीज़ों पर है क़ियामत के दिन। एक, पहली चीज़ हमारे अकाइद की इस्लाह, अकीदा हमारा दुरुस्त हो। कई लोगों को अमल की तरफ बुलाते हैं, अकीदे में बिगाड़ होता है, अकीदे में शिर्क होता है, अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक भी ठहरा रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है,
दूसरों के नाम पे कुर्बानी भी कर रहा है, ज़बाह कर रहा है, कुर्बानी जो ज़िलहिज्जा में आती है वो भी कर रहा है, दूसरों से भी दुआएं मांग रहा है, अल्लाह से मांग रहा है। ऐसी इबादत अल्लाह को पसंद ही नहीं, ऐसी इबादत अल्लाह कबूल ही नहीं फरमाते जिसमें दूसरों को शरीक किया जाए, दूसरों को साजी बनाया जाए। तो अमल सालिह वो है जो खालिस खुलूस के साथ अल्लाह तबारक व तआला के लिए बचा लाएं। तो अमल सालिहा दूसरी चीज़ है कामयाबी के लिए। पहली शर्त है ईमान और दूसरी चीज़ है अमाल सालिहा। ये दो चीज़ों पर कामयाबी का इन्हिसार है। साथ ही साथ में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। यकीनन जो लोग ईमान के साथ अमाल सालिहा करते रहे उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतुल फिरदौस में मेहमान नवाजी तैयार कर रखी है। ला खालिदीन फीहा ला यबगून अन्हा हिवला। हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे, कभी जन्नती नहीं चाहेंगे कि वहां से उनको तब्दील कर दिया जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। यहाँ अल्लाह खुशखबरी सुना रहे हैं उन बंदों को जो बंदे ईमान के साथ अमाल सालिहा करते हैं। जन्नतुल फिरदौस में ऐसे बंदों की मैं मेहमान नवाजी करता हूँ। मेहमान नवाजी करने वाला अल्लाह, मेज़बान अल्लाह, मेहमान उन बंदों को अल्लाह करार दे रहे हैं जो बंदे ईमान के साथ साथ अमाल सालिहा करते हैं। अल्लाह ने कहा वो जन्नतुल फिरदौस में मेहमान होंगे, मेहमान नवाजी उनकी की जाएगी। अल्लाह मेहमान नवाज होंगे तो क्या अपनी शान के लायक मेहमान नवाजी करेंगे उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। तो अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई उन बंदों को जो सिर्फ ज़बानी दावा नहीं करते कि मैं मोमिन हूँ, दावे के साथ साथ अमल के मामले में आगे भी बढ़ते हैं। फजर की अजान सुनते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद जो है नींद से बेहतर नमाज है, नमाज सोए रहने से बेहतर है। तो उनका ईमान ये गवारा नहीं करता कि ये सदा सुनकर भी जो है हम सोए रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला खुशखबरी सुना रहे हैं उन अहले ईमान को जो ईमान के दावेदार होने के साथ साथ अमाल सालिहा भी करते हैं। ऐसी जन्नतों में जो जन्नतुल फिरदौस है वहाँ तुम्हारी मेहमान नवाजी होगी। कैसी जगह? दुनियावी जिंदगी में इंसान एक चीज बनाता है, रहता है, थोड़े दिन में वहां से उगता जाता है। किसी और का घर देखता है वो और उम्दा बनाया है, उसकी ख्वाहिश होने लगती है कि काश कि मैं और उम्दा बनाया हुआ होता। लेकिन जन्नत के बारे में अल्लाह ने कहा कभी जन्नती लोग नहीं चाहेंगे वहां से उनको तब्दील कर दिया जाए। यानी इतनी उम्दा जगह, इतनी बेहतरीन जगह कभी जन्नती लोग जन्नतुल फिरदौस में जो जाएंगे ये तमन्ना नहीं करेंगे कि वहां से उनको तब्दील कर दिया जाए या हटाया जाए। तो अल्लाह ने ये खुशखबरी किनको सुनाई? उन लोगों को जो ईमान के साथ साथ अमाल सालिहा बजा लाते। ऐसे कई जो है आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने खुशखबरी सुनाई। फमन कान यरजू लिका रब्बी, तुम में से जो कोई अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता है। कौन मोमिन है, कौन मुसलमान है जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद नहीं रखता कि अल्लाह का हमें दीदार नसीब हो जन्नत में, जो जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है। तो अल्लाह ने कहा फलयअमल अमलन सालिहा, चाहिए कि उस मोमिन को, उस मुसलमान को अमाल सालिहा करे। वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना ठहराए। इसलिए कि शिर्क इतना बदतरीन गुनाह है, इंसान नमाज पढ़ते पढ़ते उसकी पेशानी पे घट्टे आ जाए, उसकी कमर झुक जाए, सजदा करते करते उसकी जिंदगी गुजर जाए, तब भी ये अमल कबूल नहीं होगा अगर उसके अमाल में शिर्क होगा। तो इसलिए अल्लाह ने कहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना करे और अमाल सालिहा लेकर आए तो यकीनन बेहतरीन मुलाकात होगी उसकी अल्लाह तबारक व तआला से। तो बहरहाल अल्लाह के नबी ने फरमाया इन अय्याम में किया जाने वाला नेक अमल अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है।
जो भी नेकी आप कर सकते हैं किताब व सुन्नत से साबित है, सदका व खैरात हो, फराइज के अलावा सुनन व नवाफिल की पाबंदी हो, तिलावत कुरान मजीद हो, रोजे रखना हो, जो भी नेकी आप कर सकते हैं आप कीजिए। अलबत्ता कुछ इबादत का तस्करा इन अय्याम में किया गया है। पहली जो चीज़ है वो है हज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उम्रतु इलल उम्रह कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा, एक उम्रे से दूसरा उम्रा करना, दरमियान में जो भी गुनाह है अल्लाह उनको बख्श देते हैं। वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, हज मबरूर वो हज जिसमें एक मुसलमान बहुत ज़्यादा नेकियां करता है, नेकियों से भरा हुआ हज, उसका बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं ऐसा हज जिसमें एक हाजी जाकर इधर उधर गपशप करने के बजाय, वक्त ज़ाया करने के बजाय पूरा वक्त जो है अल्लाह की इबादत में लगा रहा है, नेकियां कर रहा है, तो ऐसा हज जो नेकियों से भरा हुआ है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इसका अगर कोई बदला हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जन्नत। तो हज जो किया जाता है 8 ज़ुल्हिज्जा से शुरू होता है, 9, 10, 11, 12, 13 तक इसके जो है अय्याम है। तो इन्हीं अय्याम में हज का आगाज होता है। फिर इसी तरह इन्हीं अय्याम में अल्लाह के नबी के ताल्लुक से मिलता है, अल्लाह के नबी रोज़ा रखा करते थे। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है खान रसूलुल्लाह यसूम 9 ज़िल्हिज्जा, अल्लाह के नबी ज़ुल्हिज्जा के 9 दिनों के रोज़ा रखते थे। बाज़ ने 9 का जो तर्जुमा किया 9 दिन, बाज़ ने कहा 90 दिन का रोज़ा रखते थे। दोनों आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है 9 ज़िल्हिज्जा यानी 9 दिन के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखा करते थे। कभी छोड़ते भी थे, कभी रखते थे। मुस्तहब है, अफजल अय्याम है, आप रखना चाहें तो रखेंगे तो यकीनन जो है सवाब मिलेगा, नहीं रखेंगे कोई हर्ज नहीं है, अलबत्ता अफजल अय्याम है, कोशिश हो। फिर इसी तरह इन्हीं अय्याम में आरफा का दिन है। आरफा के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हज आरफा, हज के सारे अरकान में सबसे अहम रुकन अल्लाह के नबी ने फरमाया आरफा। हज है ही अरफा का नाम। अरफा अगर किसी का छूट जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसका हज हो ही नहीं सकता, दोबारा उसको हज करना होगा दूसरे साल। तो अल हज अरफा कहा गया, हज जो है वो अरफा ही है। फिर इसी तरह अरफा के दिन का रोज़ा, सियाम यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर अस्सना अल्लती क़बलह वल्लती बअदह, अरफा के दिन का रोज़ा अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है 2 साल के सगीरा गुनाह इसके ज़रिए माफ़ होते, एक जो गुजर गया, एक जो आइंदा आने वाला है। हमारे जो आइंदा हम क्या करने वाले हैं ये अल्लाह जानता है, उस लिहाज से हमारी तकदीर उसने लिख दी है। तो उसी लिहाज से जो पिछले गुनाह है, अगले गुनाह है, जो सगीरा गुनाह है, अल्लाह उन गुनाहों को बख्श देते हैं। अगर गुनाह नहीं है, नेकियों में हमारे इजाफा किया जाता है। कई लोग सवाल करते हैं ऑलरेडी अल्लाह ने हमारे छोटे गुनाह माफ़ कर दिए आइंदा साल के, फिर आइंदा साल रखेंगे तो फिर पिछले और आइंदा दो। तो नेक अगर गुनाह नहीं है, बंदे के दर्जात उसके बुलंद किए जाएंगे, नेकियों में उसकी इजाफा किया जाएगा। बहरहाल रखने वाला खैर से खाली नहीं रहेगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अरफा के रोज़े से मुझे उम्मीद है कि अल्लाह 2 साल के गुनाहों को बख्श दें। ये जहन्नम की आज़ादी का दिन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मा मिन यौमिन अक्सर मिन अन यअतिक़ल्लाहु फ़ीही अब्दन, कि सबसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से किसी दिन बंदों को आज़ाद करते हैं तो वो अरफा का दिन है। हाजी लोग हज के अय्याम में अरफा के मैदान में घंटों घंटों अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगते हैं। तो ये दुआ का भी दिन कि एक मुसलमान दुआ करे। हो सकता है दीगर अय्याम में वो अपने गुनाहों की वजह से, बुराइयों की वजह से, अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से, अल्लाह के नबी की नाफरमानी करने की वजह से वो जहन्नम का मुस्तहिक हो गया था।
इन दिनों में अल्लाह से दुआ करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से उसको आज़ाद कर दे, जन्नतियों में उसका जो है शुमार हो। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जितने इस दिन में अल्लाह तबारक व तआला लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं, किसी और दिन अल्लाह तबारक व तआला उतने लोगों को जहन्नम से आज़ाद नहीं करते। एक यहूदी आलिम आया उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से कहने लगा, कुरान मजीद में अल्लाह ने एक आयत नाजिल फरमाई है, अगर हम यहूदियों पर वो आयत नाजिल होती ईद का दिन मना लेते, खुशी का दिन हम मनाते। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा वो कौन सी आयत? तो उसने कहा अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया, मेरी नेमत मुकम्मल मैंने कर दिया, तुम्हारे लिए दीन के तौर पर दीन इस्लाम से मैं राज़ी हुआ। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया मैं वो जानता हूँ, अरफात का मैदान था, अरफा का दिन था, जुमा का दिन था, उस दिन जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत जो है नाजिल हुई और हमारे लिए जुमा का दिन ईद ही का जो है दिन है। तो मालूम ये हुआ वही अरफा इन अय्याम में आता है। उलमाओं में इख्तिलाफ है कि किस दिन रोज़ा रखा जाए। बाज़ ने कहा जब अरफा वहाँ होता है रोज़ा रखा जाए। उलमाओं की अक्सरियत इस बात की तरफ गई है कि 9 तारीख को जो है जहाँ भी लोग रहते हैं 9 ज़ुल्हिज्जा को जो है वो अरफा का रोज़ा रखे। तो बहरहाल जो भी राय कबूल करके आगे बढ़े। तो वैसे तो अल्लाह के नबी अय्याम में कसरत से रोज़ा रखते थे, एक मुसलमान जो कसरत से रोज़ा रखे, अलबत्ता अरफा का रोज़ा ज़रूर रखने की कोशिश करे क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाब इसमें बताया गया है। फिर इसी तरह इन्हीं अय्याम में 10 ज़ुल्हिज्जा का दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्न अअज़मल अय्याम इंदल्लाह यौमुन नहर, अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल दिन इन 10 दिनों में भी यौमुन नहर यानी कुर्बानी का दिन है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया मन वजद सअतन लअयुदही, जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है कुर्बानी की, फलम युदही, इस्तिताअत होने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं करता, फला यक़रबन्न मुसल्लाना, ऐसा आदमी हमारी ईदगाह के करीब हमारी मस्जिद के करीब ना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की कि अल्लाह ने जब हुक्म दिया कि अपने बेटे को ज़बह करो तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेकर गए और इस्माइल अलैहिस्सलाम राज़ी हो गए। अल्लाह के हुक्म की खातिर अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए वो लोग तैयार हो गए। एक आदमी को अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तिताअत दिया है, ताकत दी है, फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता बखालत की वजह से या कंजूसी की वजह से, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा आदमी हक रखता ही नहीं है कि वो आदमी ईद की नमाज को आए या ईदगाह को आए। फिर इसी तरह इन अय्याम में कसरत से जिक्र किया जाए। जहाँ भी हज का तस्करा है कई मकामात पर जिक्र का भी अल्लाह तबारक व तआला ने तस्करा फरमाया व यज़कुरुस्मल्लाहि फी अय्यामिन मालूमात। सूरह हज में अल्लाह ने कहा अल्लाह को याद करो मखसूस अय्याम में, मखसूस दिनों में। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मखसूस दिनों से मुराद यहाँ पर ज़ुल्हिज्जा के शुरू के अय्याम है। तो कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया है इन दिनों में कसरत से अल्लाह को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़अक्सिरू फ़ीहिन्न मिनत तहलील व तकबीर व तहमीद, इन दिनों में कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये जो तस्बीहात है ये जो अज़कार हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़्यादा से ज़्यादा इन अज़कार को जो है पढ़ा करो। ये जो सुभान अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाहु अकबर है, ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये जो अज़कार है इनको कसरत से पढ़ा करो। वैसे जिक्र की खुद बहुत ज़्यादा फजीलत है। अल्लाह के नबी की सीरत ये बताती है काना यज़कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयानी, अल्लाह के नबी अल्लाह को बहुत ज़्यादा कसरत से याद करते थे। और ये होता है जिससे जितनी ज़्यादा मोहब्बत होती है वो उसको उतना ज़्यादा याद करता है।
अल्लाह से अगर मोहब्बत है, यकीनन वो मोमिन बंदा अल्लाह को कसरत से याद करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बह वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बह, उस इंसान की मिसाल जो अपने रब को याद करता है और उसकी मिसाल जो अल्लाह को याद नहीं करता, ऐसे ही है जैसे जिंदा और मुर्दा। याद करने वाला, अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो जिंदा है। भुला देने वाला, जिक्र अस्कार ना करने वाला, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो मुर्दा दिल है, वो इंसान मुर्दा है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह ने फरमाया, सुनो, अगर दिलों का सुकून चाहते हो, अल्लाह का जिक्र करो, तुम्हारे दिलों को सुकून नसीब होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो जिक्र है, इसको एक पल्ले में रखा जाए, सातों आसमान और जमीन को एक पल्ले में रखा जाए, ये पल्ला भारी हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का ये सातों आसमान और जमीन का पल्ला हल्का हो जाएगा। इतनी ज्यादा अहमियत है जिक्र की। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ईमान वालो अल्लाह को कसरत से याद करो, हुक्म अल्लाह का। वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करने वाले मर्द, बहुत ज्यादा याद करने वाली औरतें। अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, अल्लाह ने उनके लिए मग़फ़िरत, बख्शिश, बहुत बड़ा अजर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए तैयार कर रखा है। बहुत सी खुशखबरियाँ अल्लाह तबारक व तआला ने सुनाई। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र ये बहुत बड़ी इबादत है, अल्लाह ने फरमाया। तो अल्लाह को कसरत से याद करने का इन अय्याम में जो है हुक्म दिया गया है। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, अल्लाह ने कहा तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। वश्कुरू ली वला तकफुरून, मेरी शुक्रगुजारी करो, ना शुक्री ना करो। हदीस में इसकी वज़ाहत अल्लाह के नबी ने फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, बंदा अगर अपने दिल में मुझे याद करता है, मैं भी उसको अपने दिल में याद करता हूँ। बंदा अगर लोगों के दरमियान मुझे याद करता है, फरिश्तों की मजलिस में उस बंदे का मैं तस्करा फरमाता हूँ। इससे बढ़कर और इंसान को क्या चाहिए कि इतना ज्यादा उभारा गया है कि बंदा अल्लाह का जिक्र करे। इसलिए अल्लाह के नबी की सीरत आप पढ़ जाइए, काना यज़कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयानी, अल्लाह के नबी अल्लाह को कसरत से जो है याद किया करते थे, अल्लाह का कसरत से जिक्र किया करते थे। तो इन अय्याम में जो अल्फाज मिल रहे हैं, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अहब्बुल कलाम इलल्लाहि अर्बउन, चार कलिमात अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंदीदा। वो चार कलिमात ही सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये चार कलिमात अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंदीदा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सूरज जितनी चीजों पर निकलता है, उन सारी चीजों में मेरे नजदीक ये चार कलिमात पसंदीदा है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी गुजर रहे हैं, एक दरख्त के पत्ते सूख चुके, अल्लाह के नबी ने हिलाया, पत्ते झड़ने लगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इसी तरह बंदे के गुनाह झड़ते हैं अगर कोई इन चार अल्फाज, ये चार जो अस्कार है, इनको पढ़ता है। मालूम ये हुआ इसमें सवाब भी है, साथ ही साथ में हमारे गुनाह भी जो है माफ होते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, खुदू जुन्नतकुम मिनन नार, तुम लोग अपने आप को जहन्नम के से बचाव का जरिया हासिल करो। हदीस में जो अल्फाज हैं, खुदू जुन्नतकुम, अपने ढाल को अपनाओ। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी क्या दुश्मन से? अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं, जहन्नम से बचाव का तरीका अपनाओ। सहाबा ने फरमाया, क्या? अल्लाह के नबी ने ये चार अस्कार जिक्र किए, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। बारहा आप लोगों ने सुना, अल्लाह के नबी से मुलाकात हुई इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, जन्नत की मिट्टी बड़ी उम्दा है, यहाँ का पानी बड़ा मीठा है, आपकी उम्मत को मेरी जानिब से सलाम सुनाइए और कहिए यहाँ की जो उम्दा मिट्टी है उसमें दरख्त उगाना चाहते हैं। ये चार अस्कार का उन्होंने तस्करा किया, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जज्बा क्या था सहाबा इकराम के अंदर। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बाजार में निकल जाते, वहाँ चूंकि पूरा मुसलमान माहौल था, निकल जाते, बुलंद आवाज से तकबीर कहते, बुलंद आवाज से अस्कार पढ़ते, जितने लोग होते उनकी आवाज सुनकर वो लोग भी जो है पढ़ना शुरू करते।
तो इन 10 दिन अय्याम में नमाजों के बाद हो, दीकर औकात हो, जब भी हो, या इसी तरह अरफा के दिन से जो है शुरुआत की जाए ईद के, और इसी तरह अय्याम में तशरीक ज़्यादा से ज़्यादा इन अय्याम में कसरत से अल्लाह तबारक व तआला का एक मुसलमान जो है जिक्र करे। फिर साथ ही साथ में अल्लाह के नबी ने जो है, अगर कोई मुसलमान कुर्बानी करना चाहता है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो चाहिए कि अपने नाखून और इसी तरह बाल काटने या इसी तरह चमड़ा वगैरह काटने से वो रुक जाए। मन अराद अन युदही, जो कोई तुम में से कुर्बानी करना चाहता है और जुल्हिज्जा का चांद अगर नजर आए तो फला यक़लुमन्न मिन शअरिही वला मिन अज़फ़ारिही, तो ना अपने नाखून निकाले और ना ही अपने बाल निकाले। ये सिर्फ उस शख्स के लिए है जो कुर्बानी करना चाहता है। क्या घर के सारे अफराद में शामिल है? सारे लोगों के लिए हुक्म नहीं। कुर्बानी सब की तरफ से अदा हो जाएगी। जिस तरह के अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी के ज़माने में एक आदमी अपने और अपने घर वालों की जानिब से कुर्बानी देता था, तो वो तो सब लोग उसमें शामिल हो जाएंगे सवाब में, लेकिन ये बाल और नाखून का जो तस्करा है, जिसकी जानिब से कुर्बानी दी जा रही है, उस वही शख्स के लिए हुक्म है कि अपने नाखून, बाल वगैरह काटने से या इसी तरह पशना वगैरह लगवाने से इन अय्याम में जो है रुक जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मना फरमाया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद देखकर दुआ भी जो है अल्लाह के नबी ने पढ़ना सिखाई कि उसमें भी जो है तौहीद जो है जाहिर होती है, वो भी जो है एक मुसलमान जो है दुआ भी जो है पढ़े। तो बहरहाल आज अगर चांद नज़र आ गया तो आज से वह अय्याम शुरू होने वाले हैं। मगरिब के बाद से अगर नज़र नहीं आया तो कल से जो है, कल चांद नज़र आने के बाद या कल मगरिब के बाद से वह अय्याम शुरू हो जाएंगे। तो बड़े अफजल अय्याम है। कोशिश हमारी यही हो कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाल सालिहा, नेक अमाल जो है इन अय्याम में बजा लाएं। अल्लाह से दुआ है जो बातें सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।